दोस्तों, ये है मोहब्बतें में होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है एक खुशियों भरे माहौल से, जहां होटल में सिम्मी और सब्बू की एंगेजमेंट सेरेमनी चल रही होती है। चारों तरफ रोशनी, मुस्कान और जश्न का माहौल है। पर इसी खुशी के बीच एक साजिश चुपचाप जन्म ले रही होती है। इसी दौरान शगुन बच्चों से झूठ बोलकर उन्हें अपने साथ ले जाती है। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि सब ठीक है, लेकिन असल में उसका इरादा कुछ और ही होता है। शगुन बच्चों को एक अनजान फ्लैट में छोड़ देती है और बिना कुछ बताए वहां से चली जाती है। फ्लैट में पहुंचते ही रूही घबरा जाती है और डर के मारे रोने लगती है। लेकिन आदि खुद डरते हुए भी बहन को संभालता है। वो हिम्मत जुटाकर पापा रमन को फोन करता है। रमन गंभीर आवाज में कहता है, दरवाजा बंद रखना और किसी के लिए भी मत खोलना। इसी बीच फ्लैट के किचन में गैस चालू हो जाती है। अनजाने में आधी माचिस जला देता है और अगले ही पल जोरदार धमाका। पूरा फ्लैट आग की लपटों में घिर जाता है। लेकिन यहां दिखाई देती है एक मां की ताकत। ईशिता बिना डरे आग के अंदर जाती है और किसी तरह आधी को बाहर निकाल लेती है। रूही भी सुरक्षित रहती है। तभी अचानक भूकंप आता है। पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है। ईशिता बच्चों को तो बाहर निकाल देती है, लेकिन खुद मलबे के नीचे दब जाती है। उसी वक्त रमन वहां पहुंचता है। बच्चों को सुरक्षित देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ईशिता अंदर फंसी है, वो टूट जाता है। बिना सोचे समझे मलबा हटाने लगता है, सिर्फ उसे बचाने के लिए। इधर कहानी वापस जाती है अस्पताल में, जहां शगुन आदि से मिलने आती है। मिसेस भल्ला और मिहिका उसे साफ मना कर देती हैं। आदि भी टूटे दिल से कह देता है, मुझे तुमसे नहीं मिलना। जब शगुन खुद को उसकी मां बताती है तो आदि रोते हुए कहता है, तुमने हमें धोखा दिया। तुम मुझे और रूही को प्यार नहीं करती। मेरी मां सिर्फ ईशिता है। ये शब्द शगुन को अंदर तक हिला देते हैं। वो मान लेती है कि ईशिता ही आदि की असली मां है और चुपचाप वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद ईशिता को होश आता है। रमन भावुक होकर कहता है, मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। ईशिता मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं ठीक हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अंत में अभिषेक सबको बताता है कि शगुन बच्चों को ले जाने के लिए झूठ बोल रही थी और उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तभी शगुन आखिरी बार ईशिता से मिलने आती है। वो मानती है कि उसने बहुत गलतियां की। कहती है, बच्चे रमन और तुम्हारे साथ ज्यादा खुश हैं, इसलिए मैं चली जाऊंगी। लेकिन जाते जाते वो ये भी कह जाती है कि उसे ईशिता से नफरत है। फिर भी सच यही है, बच्चों की असली मां वही है जिसने उन्हें जान से बचाया।